बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं और फिर उसके बाद इन मैट्रिसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं। आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फिर दोबारा सुन लें, आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम रिटन में इसकी डेफिनेशन देखें तो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। क्यों, यह भी आपके साथ शेयर करता हूं। हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं जनरल। ये हमारे पास एक जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, देन A विल बी कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो। क्यों? मैं आपको एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर करके दिखाता हूं। हम फर्ज करते हैं कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3। अब इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो रोज हैं वो कॉलम्स बन जाते हैं और जो कॉलम्स हैं वो रोज बन जाते हैं। सो जो इसका ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर होगा 3/2। अब ये अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, ये इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर है, तो क्या ये दो मैट्रिसेस कभी इक्वल हो सकते हैं? इक्वल मैट्रिसेस की बेसिक कंडीशंस क्या हैं कि उन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए और देन उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। सो बेसिक कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने के लिए कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर हो। ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगा जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। इसी बात को हम एक और अंदाज में इस तरह भी कह सकते हैं, दैट इज टू से इफ Aij इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स, जो Aij है ये ट्रांसपोज के अंदर क्या बन जाएगा? शाबाश। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एलिमेंट है A12, तो ट्रांसपोज के अंदर इसकी लोकेशन क्या होगी? हम रो नंबर को कॉलम नंबर बना देंगे और कॉलम नंबर को रो नंबर। तो ट्रांसपोज के अंदर इसका एड्रेस होगा A21। Aij इक्वल होगा Aj के। फॉर ऑल Ij is equal to 1, 2 up till n। स्टूडेंट्स, डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए इस डेफिनेशन को समझते हैं। नंबर 1, एक मैट्रिक्स है A, दैट इज 1, 2, 2, 3। स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। A ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या होगा? जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाए तो 1, 2 इस तरह से, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। स्टूडेंट्स, क्या ये वही मैट्रिक्स वापस नहीं आ गया? द आंसर इज यस। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये बुनियादी तौर पर A ही है। A ट्रांसपोज A के ही इक्वल आ गया। सो A इज सिमेट्रिक। अब इस बात को भी यहां पर जरा समझ लें। अब जरा यहां पर देखें, ये जो एलिमेंट है ये क्या है? A के अंदर इसका एड्रेस क्या है? ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है, ये है A12। अब आपको यहां पर कहा गया कि Aij बराबर होगा Aj के। A12 है,
ये बराबर होना चाहिए A21 के यहां पर। अब यहां पर देखें आप A21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 ही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक और इनफैक्ट आपको एग्जांपल शेयर करता हूं। A इज इक्वल टू AHG, G के बाद यहां पर FC, यहां पर F और यहां पर B। स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किस तरह से आप इसका भी ट्रांसपोज लेकर देखें। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, इस तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। और अगर आप देखेंगे तो ये वही मैट्रिक्स वापस आ चुका। A is सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको एमसीक्यूज के लिए या डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम आएंगी। ये प्रॉपर्टीज जरूर याद रखिएगा। आइए आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स इन 4 प्रॉपर्टीज के लिए ये बेसिक कंडीशन यहां पर लिखा है, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस होने चाहिए और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो उस सूरत में ये 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। नंबर 1, दोनों मैट्रिसेस का सम या डिफरेंस भी हमेशा सिमेट्रिक होगा। नंबर 2, दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा अगर जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होगा। आपको पता है कि मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है ये जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो सेम ऑर्डर के और उन दोनों का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हो तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है वो भी सिमेट्रिक होगा। स्केलर मल्टीपल ऑफ A या स्केलर मल्टीपल ऑफ B भी हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A रेज टू पावर n यानी A स्क्वायर, A क्यूब, A रेज टू पावर 4 या n जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। यहां पर आप A की जगह पर B भी प्लेस कर सकते हैं। यानी आप मैट्रिक्स A को जो कि सिमेट्रिक है या मैट्रिक्स B को जो कि सिमेट्रिक है उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो मैट्रिक्स आपको हासिल होगा, आप एक दफा मल्टीप्लाई करें, 2 दफा, 3 दफा, n टाइम्स, यानी कोई भी मैट्रिक्स जो आपको हासिल होगा इस तरह से वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। स्टूडेंट्स नंबर 2, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात की जा रही है। यहां पर यह कंडीशन नहीं है कि जो मैट्रिक्स A है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। स्टूडेंट्स हम इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 के अंदर एक खास मैट्रिक्स के लिए। नंबर 3, फॉर एनी मैट्रिक्स A, यहां पर था फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब यहां पर यह कंडीशन भी हटा दी गई। फॉर एनी मैट्रिक्स A, प्रोडक्ट A इंटू A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज इंटू A आर ऑलवेज सिमेट्रिक। यानी ये जो मैट्रिक्स आएगा या ये जो मैट्रिक्स आएगा किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आपके ज़हन में आएगा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। तो यहां पर फॉर एनी मैट्रिक्स A कैसे लिख दिया गया। स्टूडेंट्स यहां पर A के सिमेट्रिक होने की बात नहीं की जा रही। ये जो प्रोडक्ट है इनफैक्ट A इंटू A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू A, ये प्रोडक्ट बुनियादी तौर पर सिमेट्रिक होगा और ये प्रोडक्ट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आप कोई भी इवन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कंसीडर करके देखें, उसके ट्रांसपोज के साथ जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स हासिल होगा वो लाजमी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आखिरी बात स्टूडेंट्स बड़ी मजे की है कि तमाम आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस जो कि स्क्वायर हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते ही हमेशा स्क्वायर है, सो इसलिए मैंने इसके साथ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखा। तमाम आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस जो कि स्क्वायर हो और तमाम 1 by 1 ऑर्डर के मैट्रिसेस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। स्टूडेंट्स इन
प्रॉपर्टीज में से बाज प्रॉपर्टीज के प्रूफ हम कुछ खास मैट्रिसेस के लिए एक्सरसाइज 2.1 के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स वापस आ जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब अगर बात की जाए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और उसके बाद उस ट्रांसपोज में से नेगेटिव कॉमन लें और वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल वही अल्फाज ऑलमोस्ट जो हमने पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए यूज किए। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n बाय n, इफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने लिखा A ट्रांसपोज इक्वल टू A, यहां पर हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ A। आप ये माइनस यहां पर भी लिख सकते हैं। दैट इज टू से, वहां पर हमने लिखा था ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए जे आई, यहां पर हम लिखेंगे ए आई जे शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई जे इज इक्वल टू 1 2 टिल n। स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की एक खास बात होती है और वो ये है कि इनके मेन डायगोनल में हमेशा 0 0 0 आते हैं। क्यों? मेन डायगोनल एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो उसमें i और j होता है इक्वल। फॉर मेन डायगोनल i इज इक्वल टू j। अब मैं j की जगह पर i पुट कर रहा हूं या आप i की जगह पर j पुट कर सकते हैं। आप इसी बात को अगर लिखेंगे तो लिखा जाएगा a i i इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए आई आई। अब इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट साइड पर आने के बाद ये हो जाएगा 2ai इज इक्वल टू यहां पर 0। अब 0 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 0, तो हमें मिलेगा ai इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर i की जगह पर 1 पुट करें तो a110, a220, a330, यानी मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे। हम यहां पर लिखेंगे सो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। यानी आपने किसी मैट्रिक्स को चेक करना हो कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो पहले तो देखिए वो स्क्वायर है, यानी बेसिक कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए सिमेट्रिक बनने के लिए भी और स्क्यू सिमेट्रिक बनने के लिए भी। मैट्रिक्स स्क्वायर है, उसके बाद देख लें कि उसके मेन डायगोनल में अगर तो जीरोस मौजूद हैं तो आप उसे चेक करें स्क्यू सिमेट्रिक बनने के लिए, अदरवाइज उसे चेक ही ना करें। स्टूडेंट्स, एक और बात कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूं। आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है 2 बाय 2 का फर्ज करें तो पहले मेन डायगोनल में जीरोस डाल लें। यहां पर अगर 3 होगा तो यहां पर उसका एडिटिव इनवर्स होगा, यानी जो सेकेंडरी डायगोनल है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। उसी सूरत में ये बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप इसका लें ट्रांसपोज 0 3 -3 0। क्या ये वही मैट्रिक्स है? द आंसर इज नो।
अब आप इसमें से ले माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर तो 0 ही रहेगा, यहां 3, यहां -3, यहां 0। अब ये वही मैट्रिक्स वापस आ चुका। इसका मतलब है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A। A इज स्क्यू सिमेट्रिक। नंबर 2, मैट्रिक्स का नाम बदल लेते हैं, इस दफा कर लेते हैं B। मेन डायगोनल में आप कर दें 0, यहां पर कर दें 1, 2, यहां पर कर दें 3, और यहां पर आप इनके कर दें एडिटिव इनवर्स, यानी यहां पर आ जाएगा -1, यहां पर आ जाएगा आपके पास -2, और यहां पर आ जाएगा -3। स्टूडेंट्स, आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसके बाद नेगेटिव कॉमन लें, आपको यकीनन यही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगा, यानी ये मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, अब यहां पर जरा कंक्लूड कर लें। मैं आपको आसान तरीकेकार, आसान ट्रिक बता देता हूं। आपने किसी मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, अगर मैट्रिक्स वापस आ जाए सिमेट्रिक, अगर नेगेटिव कॉमन लेने से वापस आ जाए स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर फिर भी वापस ना आए तो ना सिमेट्रिक ना स्क्यू सिमेट्रिक, वो सिंपल कोई मैट्रिक्स है। आइए आपके साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज शेयर करता हूं जो आपको याद रखनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ A and B are skew symmetric matrices of the same order, then A plus minus B जो मैट्रिक्स होगा is always skew symmetric। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, B plus minus A, ये मैट्रिक्स भी जो आएगा B प्लस है या B माइनस है, ये भी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इस बेसिकली प्रॉपर्टी के लिए ये बेसिक कंडीशन जरूरी है कि A और B को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और सेम ऑर्डर का होना चाहिए। नंबर 2, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की सूरत में A माइनस A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्टूडेंट्स, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो A raised to power n belongs to positive odd numbers is skew symmetric। यानी किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आप ऑड पावर लें तो उस सूरत में जो मैट्रिक्स आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर आप पावर लेंगे इवन तो उस सूरत में जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बेसिक कंडीशन वही है कि जो A है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर आप पावर लेंगे इवन तो जो आने वाला मैट्रिक्स है वो आएगा सिमेट्रिक। Scalar multiple of A will always be a skew symmetric matrix. Number 4, a square null matrix is both symmetric and skew symmetric. स्टूडेंट्स, इनमें से भी बाज प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। आइए प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं।